बेटी के साथ हरासमेंट का वाक़या जो है वो रूनमा हुआ। उसने ऑनलाइन गाड़ी राइड जो है वो बुक करवाई थी। ये खातून जो हैं वो गुरु मांगट रोड से एक राइड बुक करवाती हैं। ऑलरेडी कंपनी के पास उनकी कंप्लेंट्स थी। उस निजी कंपनी के ड्राइवर को हम सबसे पहले अरेस्ट करते हैं। सास इसको हो जाता है तो हम इसको फॉरगिव करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, आज की स्टोरी ऑनलाइन राइड बुक करवाने वालों के लिए है, ख़ास तौर पर ख़वातीन जो ऑनलाइन गाड़ी या मोटरसाइकिल की राइड जो है वो बुक करवाती हैं। अगर उनको हिरासा किया जाए तो पुलिस उनकी मदद कैसे करेगी। एक ऐसा ही वाक़या गुलबर्ग के इलाका में रूनमा हुआ था, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने सोशल मीडिया पर ये आवाज़ जो है वो उठाई कि उसकी बेटी के साथ हरासमेंट का वाक़या जो है वो रूनमा हुआ। उसने ऑनलाइन गाड़ी राइड जो है वो बुक करवाई थी। फिर एसएचओ गुलबर्ग ने इस पर काम किया और फिर इस सारे मामले को हल किया। ये सारा मामला है क्या और आप किस तरह पुलिस से जो है वो बर वक्त मदद ले सकते हैं, इस वाले से बात करने के लिए एसएचओ गुलबर्ग तैमूर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे। तैमूर साहब, सबसे पहले बताइएगा कि ये मामला है क्या हरासमेंट वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि पुलिस के अच्छे काम को हमेशा आपने उजागर किया है। इसमें इस तरह से है कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, यासीन फिरदौस साहब, वो एक ट्वीट करते हैं कि उनकी बेटी के साथ गुलबर्ग के एरिया में इस तरह से हरासमेंट हुई है। जो राइडर है, ड्राइवर, उसने उनके साथ हरासमेंट का केस सामने आता है, जिस पे सीनियर अथॉरिटी फौरी जो है वो एक्शन लेती हैं। आपको पता है कि इसमें सीएम साहिबा की तरफ से भी वुमेन हरासमेंट और चाइल्ड के हवाले से जितने भी केसेस हैं उस पर एक ऑलरेडी उनका इनिशिएटिव है और बड़ा स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है। इसमें हम जो है, हमारे पास सिर्फ इतना ही होता है कि ये गुलबर्ग के एरिया में हुआ है। हम उसमें प्रीवियस सारा जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं और हमें पता लगता है कि ये खातून जो हैं वो गुरु मांगट रोड से एक राइड बुक करवाती हैं, वहाँ से बैठती हैं और इन्होंने कैंट के एरिया में जाना है। और जब वो कैंट के एरिया में जाती हैं तो वहाँ उनके साथ जो है वो एक हरासमेंट का केस होता है। हम उसमें सबसे पहले जो है वो अपना उसको लोकेट करके ड्राइवर को लोकेट करते हैं और कंपनी को इंगेज करते हैं और उस निजी कंपनी के ड्राइवर को हम सबसे पहले अरेस्ट करते हैं। उसके बाद हम उस खातून को जब बुलाते हैं तो वो और उनके फादर जो ओवरसीज़ हैं वो इस बात पे काफ़ी रिलेक्टेंट पाए जाते हैं कि हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में नहीं जाना चाहते। हाँ, अगर ये अपॉलोजी करता है और अपनी गलती का एहसास इसको हो जाता है तो हम इसको फॉरगिव करने के लिए तैयार हैं। डेफ़िनेटली आपको भी पता है, जब पुलिस किसी को ले आती है तो फिर उसने अपनी गलती का एतराफ़ भी किया और तहरीरी तौर पे भी उनसे फ़िज़िकली भी और तहरीरी तौर पे माफ़ी मांगी और ये मामला वहाँ पर हल हो गया। अच्छा तैमूर साहब, ये एक मामला था जो आपने सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब हमारे देखने वालों को ये भी बताइएगा कि अगर हरासमेंट का कोई ऐसा केस, ख़ास तौर पर ख़वातीन आजकल हमने देखा है बहुत सारा इन ड्राइव यूज़ करती हैं या दूसरी सर्विसेज लेती हैं, तो उनके साथ हरासमेंट का ऐसा वाक़या पेश आए तो किस तरह से वो पुलिस की मदद ले सकती है। देखिए वसीम साहब, इसमें सबसे जो ज़रूरी पहलू था उस पे हमने ये किया कि हमने दोनों कंपनीज़ जो निजी राइड यहाँ पाकिस्तान में चल रही हैं, उन दोनों कंपनीज़ के हाई एग्जेक्टिव लोगों को यहाँ पर मदऊ किया और उनके साथ उनका सिस्टम जो है वो डिस्कस किया और जो लूप होल्स थे उनके सिस्टम्स के, उनको उन्हें रिवाइज़ करने के लिए ज़ोर दिया गया। दूसरी बात जो आपने कहा कि ख़वातीन कैसे करें, देखें इस वक्त लाहौर में आपने देखा होगा कि हमारा वुमेन हरासमेंट का सेल अलहदा है। सेफ़ सिटी से उनको ऑपरेट किया जाता है। जब आप कॉल करते हैं तो स्पेशल टीम्स मूव होती हैं, उनकी लोकेशंस और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो मॉनिटर की जाती हैं। इसके अलावा आपने लाहौर में देखे होंगे कि 15 के पैनिक बटन्स मौजूद हैं। अगर आपके करीबी कोई 15 पैनिक बटन मौजूद है, आप उसको प्रेस करते हैं, अपनी जो कंप्लेंट है वो आप उस पर भी लॉन्च कर सकते हैं और पुलिस आपके सामने है कि फ़ौरी रिस्पॉन्ड करती है। वर्किंग वूमेंस जो हैं वो एक सेफ्टी ऐप है, वुमेन सेफ्टी ऐप सेफ सिटी की, उसको भी जो है वो इंस्टॉल कर किसी भी मुश्किल में पुलिस की मदद ले सकती है। जी डेफ़िनेटली, वो तो ऑलरेडी हमारी एक ऐप मौजूद है। इसी तरह हमारी 15 सर्विस जो है इमरजेंसी, वो भी मौजूद है, पैनिक बटन है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इस पे सीएम साहिबा का जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है वुमेन और चाइल्ड्स के हवाले से, और वो हम भी उसको उसी तरह ही हर क्राइम को ही सेंसिटाइज़ करते हैं, लेकिन ये वो क्राइम है जिस पे पुलिस जो है वो फ़ौरी हरकत में आती है। तैमूर साहब, टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग जो हैं वो नित नई सहूलियात ईजाद करते हैं, इसी तरह जो क्रिमिनल लोग हैं वो भी उसको इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। पिछले दिनों भी एक वाक़या ऐसा ही रूनमा हुआ था जिसमें आपने एक मोटरसाइकिल सवार जो राइड लेके जा रहा था, उसने किसी लड़की को हरास किया था, उस पर भी आपने कार्रवाई की थी। उस हवाले से भी बताइएगा कि वो क्या केस था। देखिए वो भी ये सेम इसी तरह का केस था। एक छोटी बच्ची
जो कि मैट्रिक की स्टूडेंट्स थी, और वो भी कैंट एक निजी हाउसिंग सोसाइटी से पढ़ने के लिए जोहो टाउन जाती थी। जोहो टाउन से उन्होंने मोटर बाइक राइड बुक करवाई। जब वो हमारे गुलबर्ग में यहाँ एक पार्क है जामे शीरी पार्क, वहाँ आए तो वो रास्ते में भी उसको हरास बच्ची को करता रहा, और जब वहाँ पहुँचा तो उसने उसको ज़्यादा हरासमेंट शुरू कर दी। वो बच्ची बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। एक इसी तरह एक मौज़ब शहरी ने, हमारा बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे जो है वो नाका लगा हुआ था, उस मौज़ब शहरी ने हमें बताया, हमने रिस्पॉन्ड किया। वो राइडर तो जा चुका था, लेकिन वो बच्ची बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। हमने उसको अपनी बेटियों की तरह ट्रीट किया, पानी पिलाया, उसके घर उसका राब्ता करवाया, और इसी तरह हमने पहले उस बच्ची को प्रोटेक्टिव वे में जो है उसके घर तक, उसकी वालदा तक पहुंचाया, और फिर मीनवाइल जो है वो हमने उस ना सिर्फ राइडर को गिरफ़्तार किया, बल्कि उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हैंड ओवर किया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस इस तरह के जो ड्राइवर जो पकड़े जाते हैं, क्या कंपनी जो उनको जिन्होंने इनको हायर किया होता है, उनके पास भी उनकी कंप्लेन की जाती है या उनको भी कार्रवाई के लिए बुलाया जाता है? देखें, इन केसेस में ऑलरेडी कंपनी के पास उनकी कंप्लेंट्स थी। जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों कंपनी जो निजी कंपनीज़ हैं, इनके हाई अप्स को हमने बुला के सेंसिटाइज़ किया, उनके साथ सारी चीज़ें डिस्कस की, जो उनके लूप होल्स थे वो उनको बताए गए, और उम्मीद की जाती है कि वो आइंदा भी उनके एंड से जो इनिशिएटिव लेंगे, उससे विमेन जो हैं वो और ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगी। अच्छा, आखिर में ये भी बताइएगा हमारे देखने वालों को, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जिन्होंने ये कंप्लेन की थी बैठकर, उसके बाद उन्होंने अपना वीडियो बयान भी आपके जो है वो हक में जो है वो दिया, एक जारी किया था, तो वो क्या पैगाम था? और दूसरा, उस केस को बिल्कुल वाइंड अप कर दिया गया? वसीम साहब, इसमें देखें, जब भी किसी को रिलीफ मिलता है, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, विद इन पाकिस्तान वो रह रहा हो, जब भी आप उसको रिलीफ देंगे तो उसके आपके बारे में अच्छे अल्फाज होंगे, अच्छे रिमार्क्स होंगे। इस केस में भी उन जो बच्ची के फ़ादर हैं, उनके पुलिस के हवाले से बड़े अच्छे रिमार्क्स हैं। बहुत शुक्रिया। एसएचओ तैमूर अब्बास तफसीलन हमें बता रहे थे कि किस तरह से ये सारा मामला जो है वो शुरू हुआ और किस तरह से पुलिस ने इसको सॉल्व किया। आप भी अगर इन ड्राइव जो है वो ऑनलाइन राइड बुक करवाते हैं मोटरसाइकिल या गाड़ी की, तो अगर किसी भी मुश्किल में आप एमरजेंसी 15 पर जो है वो पुलिस की मदद ले सकते हैं, और पुलिस हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार है। ना सिर्फ आप 15 पर कॉल कर जो है वो पुलिस से मदद ले सकते हैं, बल्कि ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर वुमेन सेफ्टी ऐप जो है वो मुतारिफ़ करवाई गई है, जिससे ख़वातीन सिर्फ एक मैसेज के ज़रिए जो है वो पुलिस की मदद ले सकते हैं। इससे ना तो उनको अपनी लोकेशन बताने की ज़रूरत है, ना ही किसी किस्म की बात करने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली उस ऐप के ज़रिए जो है वो पुलिस आप तक रसाई हासिल करेगी और आपकी जो है वो मदद करेगी।